मन में दुख भी है और गुस्सा भी है। जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है, वक्त है बदलाव की बात करती थी, लेकिन ये कैसा बदलाव है? हत्याओं का दौर शुरू हो गया। इंदौर में हत्या, उसके बाद मंदसौर में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या, उसके बाद हमारे बड़वानी जिले के बलवाड़ी के मंडल अध्यक्ष की हत्या मनोज ठाकरे जी की। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि सरकार इन मामलों को बहुत सतही स्तर पर ले रही है। अब हमारे प्रहलाद बंदवार जी जो मंदसौर के बहुत लोकप्रिय नेता थे, अब उनका हत्या का निष्कर्ष ये निकाल दिया कि 25,000 रुपए बाकी थे इसलिए हत्या कर दी गई उनकी। हत्यारा कहां कहां भागा, इतने जल्दी राजस्थान कैसे पहुंच गया? पुलिस कह रही पैदल पहुंच गया, वहां से पैदल भागा। हथियार कहां से मिले? जब आर्थिक तंगी थी तो पैसे कहां से आए? कई सवाल खड़े होते। और कोई 25,000 रुपए के लिए हत्या कर देगा क्या? मुझे इस हत्या के पीछे गहरा षड्यंत्र नजर आता है और इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि स्वर्गीय प्रहलाद बंदवार जी की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि सारे तथ्य सामने आ सकें। हमारे मंडल अध्यक्ष मार दिए गए, आज सवेरे सवेरे उनकी सर कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई और गृह मंत्री के गृह जिले में यह हत्याएं हुई है। मुझे सरकार कहीं से गंभीर नजर नहीं आती और इसलिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं, ऐसी घटनाओं को रोके, हत्याओं को रोके, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आना पड़ेगा। मैंने कहा कि जिस ढंग से मंदसौर की घटना को बताया गया है, कई तरह के संदेह पैदा करता है। पहले दिन ही मुख्यमंत्री कह देते हैं कि यह तो अंदरूनी मामला है। हत्या कहीं किसी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है क्या? इतना सतही बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। ये जो जुड़े हुए कुनवे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये स्वार्थों का गठबंधन है, ये अवसरवादी गठबंधन है, ये कमजोर नेताओं का गठबंधन है जो मानते हैं कि हम अकेले लड़ ही नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से। वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये नेता कहे एक्सपायरी डेट की तो मजाक के अलावा कुछ नहीं है। बाराती तैयार है, बैंड बाजे आ गए, घोड़ी भी आ गई है, आतिशबाजी हो रही है, लेकिन दूल्हा कौन है इसका तो ही पता नहीं है। पहले अपना दूल्हा तो ढूंढ ले। मोदी जी के मुकाबले कौन? इसका कोई जवाब प्रतिपक्ष के पास नहीं है और इसलिए स्वार्थियों का गठबंधन कभी सफल नहीं होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा मजाक क्या होता है? अभी अलग अलग जगह अलग अलग नारे लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगते हैं अब की बार ममता सरकार, कांग्रेस लगाती है अब की बार राहुल सरकार, तो कहीं लगता है कि अब की बार माया सरकार, अब की बार बाबू सरकार। अब किसकी सरकार होगी ये तो बताते हैं, लेकिन उनको पता सरकार बननी नहीं है, इसलिए ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अब अगर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति है?